कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृंदावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति हरे देवी सप्तवक्त्रे भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणभराद्र ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव की चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। हम लोग कई दिन जावत भक्ति विनोद ठाकुर की प्रणीत भजन रहस्य की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी हम भजन क्या प्रथम जाम साधन है निशांत लीला की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर श्रद्धा के बारे में बताते जा रहे हैं। इस प्रकार साधक नाम करते करते और नाम प्रभु के कृपा से ही हमारे हृदय में समस्त अनर्थ आदि निवृत्ति होगा। फिर नाम प्रभु के कृपा से ही हम अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करेंगे। नाम ही साधन कहा गया और नाम ही साधन। नाम नामी में कोई भेद नहीं है, तथापि नाम के ऊपर वही
अधिक महिमा शास्त्र में बताया गया। नाम मंत्र आदि जप करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। जिस प्रकार संत चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर रायनंद की भी प्रश्न पूछा, जे रूपे नाम लइले प्रेम उपजय, ताहार लक्षण सुन स्वरूप राम। नाम तो सभी करते हैं, किंतु किस प्रकार नाम करने से हृदय में प्रेम उत्पन्न, हमारी लक्ष्य क्या है? प्रेम प्रयोजन, कृष्ण संबंध और भक्ति अभिधेय और प्रेम प्रयोजन है। वो प्रेम का हम कैसे प्राप्ति करें? इसलिए इस संदर्भ में विचार भी देते जा रहे हैं, कैसे साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, भक्ति के अनेक प्रकार के जो है विवेचन करके दिखाया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद इसके विस्तृत जो है विचार विमर्श करके दिखाया है। अभी भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में विशेष करके नाम के ऊपर ही अधिक व्याख्या करते जा रहे हैं, क्योंकि कलियुग में नाम छोड़ करके कुछ नहीं। नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्रे यही सार मर्म। समस्त शास्त्र की सार क्या है, एसेंस क्या है? हरिनाम है। नाम ही के ऊपर अधिक दिया। तो इसी प्रकार नाम की महिमा हम श्रवण करते जा रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में जुगल नाम के बारे में बताया गया। 16 नाम और 32 अक्षर युक्त जो नाम जो है, इसके बारे में हम लोग भी श्रवण किया। जातुरति साधक और जातुरति साधक दोनों ही किस प्रकार नाम ग्रहण करें। इसलिए नाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मिलन, विरह, विरह मिलन आदि ये जुगल नाम कहा गया। इसके पश्चात भक्तिविनोद ठाकुर और भी वर्णन करते जा रहे हैं। नाम मंत्र आदि चिंतन आदि करना चाहिए। मन संहरणम शौच मौन मंत्रार्थ चिंतनम अव्यावृतम और निर्वेदो जप संपत्ति हेतव। जप के समय एकाग्र मन कृष्ण इतर बातों का परित्याग कर शुद्ध चित्त से नामार्थ के चिंतन करते हुए धैर्यपूर्वक नाम का स्मरण, चिंतन एवं कीर्तन करना चाहिए। ये समस्त उपदेश दे रहा है। जप काले मन को एकाग्र होए लह, चित्त शुद्ध थक वृथा कथा न कोई कह, नामार्थ चिंतन सदा धैर्याश्रय कर, नामित आदर करी कृष्ण नाम स्मर। भक्तिविनोद ठाकुर इसी बंगला के शब्दों के द्वारा भी वर्णन करते जा रहे हैं। साधक नित्य प्रत्यह कुछ समय जो है एकांत स्थान में बैठ कर के नाम करें, अकेला बैठ कर के कुछ समय नाम जप करें। और सदा सर्वदा साधु संग में रह करके इंद्रिय आदि को जो है संजीवित करके रहें। किंतु बद्ध जीव की इंद्रियां आदि जो है पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये 5 रस के तरफ चलते रहते हैं। स्वाभाविक इसकी वृत्ति है, जिसको कहते हैं पंच तन्मात्रा कहा जाता है। रूप, रस, शब्द, गंध और
स्पर्श, ये तो जाए। इसलिए कहते हैं एकाग्रता होकर के, एकनिष्ठ होकर के निर्जन एकांत स्थान में नाम मंत्र आदि जप करें। सदा सर्वदा अपने मनभीष्ट नाम को लगाकर लीला चिंतन आदि करते हुए नाम करना। बद्ध जीव का चित्त अनन्य विषय में और भटकता रहता है। अतएव साधु संग में रहकर वैराग्य अभ्यास के द्वारा चित्त के संयमित करना चाहिए। बद्ध जीव की दशा उसी प्रकार की है। मुक्त जीव जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर स्वाभाविक रूप में उसके मन कृष्ण में लग जाता है। बद्ध जीव की क्या होता है? विषय कथा में लग जाता है। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर कीर्तन में लिखते हैं, अरे मन रुचि नहीं तब कहनो कृष्ण नाम। मन को प्रश्न कर रहे हैं, हम तो दूसरे के प्रश्न करते हैं, किंतु यहाँ पर करें अरे मन रुचि नहीं तब कहनो कृष्ण नाम। सब वेद पुराण उपनिषद में नाम कितने सुंदर महिमा बताया। मधुरम मधुरम एतत् मंगला मंगलान है। नाम इतने मधुर है, ऐसे सुंदर मधुर नाम के प्रति तुम्हारी रुचि नहीं क्यों नहीं? इसलिए कहते हैं अरे मन रुचि नहीं तब कहना कृष्ण नाम है। पहले अपने मन को जिज्ञासा पूछे। आप कभी आपने पूछा? कभी पूछा नहीं? पूछा है, ढीला छोड़ दिया। जिस प्रकार घोड़े है ना, घोड़े के यदि वो छोड़ दिया जाए, क्या बोले, लगाम छोड़ दिया जाए तो घोड़ा तो दौड़ते रहेगा, कहाँ तक जाएगा वही जाने। इसलिए कहते नहीं मन के लगाम लगाओ। इसलिए कहते हैं मन के पूछो, अरे मन रुचि नहीं तब कहना कृष्ण नाम। उत्तर क्या है? तबे जानी पूर्व जन्म में रहे छे कत पाप कर्म से लगी विधाता तोरे बाम। नाम में रुचि नहीं क्यों? अच्छा रुचि क्या है? रोचकत्व इतनी रुचि। जिस प्रकार भूख लगने पर है, जैसे भी भोजन सामग्री आ जाए अत्यंत आदर के साथ, प्रीति के साथ भोजन करेंगे। और यदि भूख नहीं लगा, इसके मंद भूख कहा जाता है। भूख नहीं, जिसके पाचन शक्ति कम होता है उसकी भूख नहीं लगता। अनेक प्रकार के यदि खाद्य सामग्री आ जाए उसके रुचि नहीं। प्रश्न पहले ही होगा उसका, कृष्ण ने ये रसोई बनाया, क्या बनाया है? ये प्रश्न करेगा। इसमें नमक है, इसमें नमक नहीं है, और इधर से थोड़ा थोड़ा लेकर के बस हो गया। किंतु देखो जब प्रबल भूख लगे, कहीं भी वस्तु आपको प्राप्ति हो जाए, अत्यंत आदर के साथ वो भोजन करें। उसी की रुचि कथा, रोचकत्व इसी रुचि, आनंद से प्रीति के साथ। इसलिए यहाँ पर भी करे बोले मौन रुचि नहीं तब कहना कृष्ण नाम। उत्तर क्या आ रहे? तबे जानी पूर्व जन्मे रहे छे कत पाप कर्मे से लागी विधाता तोरे पाए। पूर्व जन्म में अनेकों पाप कर्म आदि किया, इसलिए रुचि नहीं। किसी के रुचि रखते फिर कर्म ज्ञान आदि में चले जाते हैं, दूसरे दूसरे कार्य में चले जाते हैं। भगवत कथा में रुचि भी नहीं होता। देखो भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद के जीवन की कथा गुरु वर्ग से जैसे श्रवण किया। एक बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद मायापुर मंदिर के लिए कुछ अर्थ संग्रह के लिए कलकत्ता में जा रहे हैं।
देखा क्या एक विशाल बड़े बिल्डिंग है? तो उन्होंने जाकर के उस मैनेजर के जो है कमरे में ऐसे खटखटाया। तो मैनेजर के लोग आके बोले क्या बात है? बोले मैं आया हूँ मैनेजर से मिलने के लिए। तो उनके दरबार जाकर के बोले मैनेजर कोई संत महात्मा आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। मैनेजर बोले मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा कितना पैसा मांगते? 200 रुपया 300 रुपया दे दो। बड़े बड़े जो सेठ जी होते हैं ना, मेरा तो एक अभिज्ञता है, मैं तो बहुत साल मथुरा में भिक्षा आदि किया, मंदिर आदि की सेवा के लिए, मुझे ये सब पता है सब। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर बोले हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, कितना वो फोन लगा हुआ है, कितने देश विदेश से उसकी आमदनी रफ्तानी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहा, समय नहीं। चलो प्रभुपाद चले गए उस स्थान को छोड़ कर। ऐसे करते करते कम से कम 20-25 साल बीत गए। एक दिन वही बिल्डिंग के पास होते हुए जा रहे थे, देखा क्या एक फुटपाथ में एक व्यक्ति गमछा बेच रहे थे, बैठा करके गमछा बेच रहे, छोटा छोटा गमछा। और उनकी जो चश्मा जो है इतने मोटा चश्मा है, धूल लग गया है और चश्मा तो ये दोनों खराब हो गए ना, इसलिए क्या किया धागा लगा दिए, ऐसे एक धागा लगा दिए, ऐसे धागा लगा दिए है। वहीं पर बैठे प्रभुपाद ने उनको पूछा, ये देखो आज से 20-25 साल पहले इस बिल्डिंग के पास मैंने आया था वो मैनेजर साहब के मिलने के लिए। आज देख रहे हैं ये बिल्डिंग सब है खत विक्षत हो गया, मैंने टूट गया है और ऐसे ऐसे। बोलो मैनेजर कहाँ है? पूछा उनको। आज से 25 साल पहले मैं उससे मिलने के लिए मिला। देखो वो जो गमछा बेचने वाले हैं ना, वो रोना शुरू कर दिया। बोले महाराज मैं ही वही मैनेजर मेरे सारे बिजनेस क्या हो गया, सब नष्ट हो गया। देश विदेश से जो आमदनी रफ्तानी है सब गए। जैसे अभी कोरोना चल रही ना, बिजनेस कहाँ चल गया बताओ है, कितने नुकसान हो जाता है। जो बिजनेस करने वाले उसके पता है? मेरे साथ मैं ही वही हूँ महाराज, मेरे पास अभी समय है, आप बैठिए। देखो इस संसार की चीज उसी प्रकार है। कर्म मार्ग में ज्ञान मार्ग में चलते चलते ऐसे हो जाते हैं। भगवत कथा संत महात्मा के निकट बैठने के समय नहीं होता है। कारण क्या है? कारण एक ही है, सुकृति के अभाव कहा जाता है। भक्ति उत्थ जो सुकृति है, भक्ति मूला सुकृति जिसको कहा जाता है, वो सुकृति जी तुम्हारे परिपुष्ट नहीं हुआ है। भगवत नाम भगवत कथा में किसी प्रकार रुचि नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ओरे मौन रुचि नहीं कहना तब कृष्ण नाम, तभी जानी पूर्व जन्मे रहे चे कत पाप कर्मे से लागी विधाता तोरे बा। तुम्हारे दोष क्या है बताओ, ये बताते जा। यदि है असत कथा घूमे तो चियाओ तथा, यदि है कृष्ण कथा घूमे झूमे ना, क्या बोले, यदि है कृष्ण कथा है घूमे झूमे तल्ला लेना, यदि है कृष्ण कथा है घूमे झूमे तल्ला स बालिश, यदि है असत कथा है कहा तो चियाओ तथा। कहते हैं बंगला कीर्तन में कहते हैं यदि कृष्ण कथा हो ना
तो आपके सिर में दर्द होगा। वज्र जन पड़े माथा है, यदि है कृष्ण कथा वज्र जन पड़े माथा, झुमे झुमे तल्ला सो बालिश, बालिश माने तकिया। यदि कृष्ण कथा शुरू हो गया ना, देखो आपके सिर में दर्द होगा है। आप कहते भाई तकिया कहाँ बिस्तर कैसे उड़ जाता हूँ। और यदि है असत कथा है, यदि कृष्ण कथा छोड़ करके और कोई कथा हो तो क्या होता है, तुम्हें तो चियाओ तो था है और बाड़े का तो रोटी। देखो ग्रामीण कथा, ग्राम्य कथा जिसको कहा जाता है, ग्राम्य कथा हो जाए ना, देखो आपका आँख खुल जाएगा, बिल्कुल बड़ा बड़ा हो जाएगा सुनने के लिए। आप ऑफिस में काम करके आए हैं, थके हुए हैं, किंतु देखो अड़स पड़स में ऐसे कई उल्टी सीधी बात हुई, उसको सुनने में कैसे लगता है, व्यस्त हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में और कहाँ कहाँ पर कुछ क्रिकेट चल रहे हैं, देखो लोग सारे रात क्या करते हैं, टीवी खोल करके देखते रहते है कि नहीं है, बताओ। और समय भी पता नहीं चलता है, समय पता नहीं चलता है, जैसे लग जाए 2 मिनट लो, सोच रहा है 2 मिनट टीवी देख करके सो जाए, देखते रहे। किंतु देखो भागवत कथा, भगवत नाम इतने करो, इसलिए कहते हैं यदि है कृष्ण कथा वज्र जन पड़े माथा, घूमे घूमे तल्लास बारिश है। भगवत कथा में रुचि होना ये बहुत कठिन है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, ये बद्ध जीव सदा सर्वदा साधु संग में रहे है और मन का जो है भगवत कथा में लगाए। रुचि नहीं रहने पर भी तब भी भगवत कथा श्रवण करना चाहिए, भगवत नाम जप करना चाहिए। इसे कहते हैं मन संयोग, शौच, साधक के लिए स्नान आदि के द्वारा बाह्य पवित्रता रखना तथा काम आदि षड्रिपुओं के वशीभूत करके आंतरिक पवित्रता द्वारा चित्त के शुद्ध रखना आवश्यक है। चित्त पवित्र होना चाहिए, एक बाहिर और अंतर है, ये दोनों पवित्र होना चाहिए। अंतर बाहिर सम व्यवहार, अंतर और बाहिर को दोनों ही जो है पवित्रता रखना चाहिए है। भगवत कथा का कीर्तन करना ही एक, फिर कहा क्या मौन, मौन कहने के तात्पर्य है क्या, मौन क्या है, कृष्ण कथा छोड़ करके और किसी कथा को नहीं कहा है। आज जहाँ पर 2 बैठ जाते ना, बस पहले तो थोड़ा निनाम कर लेते हैं, फिर चला देते हैं क्या विषय कथा का है, छिड़ जाता है। आजकल तो जहाँ पर 2 व्यक्ति बैठ गया था, बस वही कथा है। कौन सा कथा है, कोरोना की कथा बस बोल रहे। हाँ भाई सब जगह आज 3 महीने से बस चलते जा रहे, नाम ही कैसे रे कोरोना, कोरोना कहते हैं, कहते नहीं। भगवत कथा चिंतन, इसलिए कहते हैं मंत्र जाप के समय कोई विषय वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अव्यग्रता स्थिर मन को चंचलता है, चंचलता ही व्यग्रता कहता है। अव्यग्र अर्थात धैर्यपूर्वक जप करना चाहिए है? नाम आदि मंत्र आदि जप करने के समय चित्त के स्थिर करें है? अनिर्वेद अभीष्ट प्राप्ति के विलंब होने से निरुत्साहित होना नहीं चाहिए है? समय होने पर प्राप्ति हुआ सदा, इसलिए कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागा सतोवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्ध। सदा सर्वदा भक्ति में उत्साह होनी चाहिए है?
गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में उत्साह होना चाहिए। सदा सर्वदा मन को सेवा में लगा करके रखे, क्योंकि मन हमारे क्या है, ये भूत के भांति। गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक शिष्य गुरुदेव के बोले, गुरुदेव मुझे भूत के जो है कंट्रोल करने के एक मंत्र दे दीजिए। गुरु बोले देखो, अरे इस मंत्र फंत्र की तरफ मत जाओ। मैंने गुरुदेव हमें मंत्र दिए। गुरुदेव बोले अच्छा, उसके मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? भूत के जो है वशीभूत करने। देखो मंत्र जप करने के साथ ही साथ भूत आ गया। भूत बोले मुझे काम दो। भाई देखो भूत के जो काम देते हैं वो झट करके फिर आ जाता है। फिर आकर के बोले मुझे काम दो, नहीं तो मुझे खा जाओ, मर दूंगा। फिर एक काम करो, एक काम करो, जितना काम देता है जल्दी करके वो आ जाता है। फिर कहता है क्या, मुझे काम दो। परेशानी करने लगे। फिर गुरुदेव बोले, गुरुदेव अभी क्या मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले मैं यही कहा था, मानते नहीं न। गुरुदेव रक्षा कीजिए भूत से, भूत से रक्षा कीजिए। देखो मेरे गुरुदेव जो है वामन गोस्वामी महाराज कभी कभी जो है शिष्य के सामने जो है अनेक भूतों के कथा सुनाते थे, और उन्होंने स्वयं कहते थे मैंने कितने भूतों के जो है उद्धार कर दिया। यहाँ तक भी कहते थे, गुरुदेव कहते थे मैं भूतों की जो है वो क्या कर दिया, विवाह भी करा दिया। लोग सुन करके हंसते रहते हैं, किंतु महाभागवत की जो कहते हैं उसे कैसे थे, सत्य ही है। मेरे गुरुदेव जो है महाभागवत थे। अभी यहाँ पर के इतिहास तो सभी जानते हो। ये हमारे मनोहर बाबा जी महाराज हैं, और उधर गोपीनाथ मठ में जो मोटा रहता है, क्या नाम इसका है, परेशान, उसको पूछ लो। हाँ भैया, ये झूठ फूट की बात नहीं है, आज तक प्रमाण है। ये तो अभी दोनों हमारे पास साक्षी रूप में विराजमान है। कौन? ये मनोहर बाबा जी महाराज जी हैं, पूछो। हाँ, ये सब कथा जो है भाई, ये कोई हंसी मजाक की कथा नहीं है। महाभागवत के चरणामृत प्राप्ति करने से देखो बड़े बड़े भूत भी भाग जाते हैं। वो भी चाहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये परम स्वरूप को पूछो, और उसके पूछो मनोहर बाबा देश को पूछो, वो भूत भी संग कहा दिया। ये देखो श्रीला वामन गोस्वामी महाराज इतने साल में यहाँ पर आए थे रूप सनातन गौड़ीय मठ में, और उनके चरण धूल का जल उसके पास रखा है, उस कमरे में रखा है, उससे हम मुझे लेकर के दो। ये बात सत्य है। देखो कोई साधारण नहीं है। महाभागवत की, इसलिए हमारे गुरुदेव जो कहते हैं, कोई कहते हैं बोले ये हंसी मजाक की कथा, हंसी मजाक की कथा नहीं है। महाभागवत है मेरे गुरु महाराज, कोई साधारण व्यक्ति है। इसलिए गुरु महाराज जी का भूतों की कथा सुनाते थे। कितने भूतों को उन्होंने उद्धार कर दिया। जिस कथा को सुनने से आपके ये जो है क्या बोलते हैं, रोंगटे जो है बिल्कुल खड़े हो जाए। रात को आपको नींद नहीं होगा फिर। हाँ भाई, सच है। परिक्रमा क्या? अरे भूत परिक्रमा क्या? वो कोई संत महात्मा है, तुम उसको भूत सोच रहे हो, तुम भूत सोच रहे हो उसको। तुम्हारे विचार भूत है जो तुम भूत सोच रहे हो। अरे भूत नहीं है वो, संत महात्मा है। कई बड़े संत महात्मा है, उस शरीर में और शरीर में रह करके मंदिर की परिक्रमा करते हैं, रहते हैं, वो किसी को सताते नहीं है। ऐसे भी मैंने इस कथा सुना, ये देखो ये वृंदावन में है वो जो क्या अश्वत्थामा अभी तक भी जीवित है। कहीं कहीं जो है किसी को दर्शन देते हैं, लोग उसको भूत सोचते हैं। विशाल शरीर है, जो भूत है कहते हैं भूत है।
और जो जानने वाला है कि संत महात्मा है, तुम उसको भूत सोच रहे हो। अरे जहाँ पर भगवत कथा होती है, भगवत नाम जप होता है और ऐसे से संत महात्मा के चरण धूलि विराजमान है, भूत रहेगा उधर? हमारे कैसे विचार है? भूत फूत नहीं है वो कोई संत महात्मा होगा, अपने बस सिद्धि प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं वो किसी शरीर में। ये जरूरी नहीं है इस शरीर में रहकर हम भजन करें, है जिसके अभी तक ये नहीं हुआ, पूरा सिद्धि प्राप्ति नहीं हुआ भजन की, वो किसी शरीर में रहकर के भजन कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये भूत है, हम भूत के लिए नहीं कर रहे। आज समझ, इसलिए आपके डरने की बात नहीं है, उसको देख करके प्रणाम करो, भाई कई संत महात्मा आप कृपा करें। आप है ये डरता है, अरे नहीं डरो मत, प्रणाम करो उसको दृढ़ता के साथ, है भूत नहीं है, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, है वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, है क्यों ऐसी भूत है? शास्त्र के वचन तो नष्ट हो जाए। बोले जहां पर विष्णु मंदिर के घंटी बजती है हाँ समझिए, मैं पर भूत पिशाच कैसे आ गया। और जैसे हमारे ऐसे से तो गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज यहाँ पर के भजन है, उनके भजन तो चलो गुरुदेव त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज है, बड़े बड़े सब संत महात्मा यहाँ पर पधारे है, भूत रहता है। कैसे भूत रहेगा? तुम्हारे मन में कोई ऐसे लग गया भूत भूत? अरे भूत शब्द के अर्थ क्या है? भूत शब्द का अर्थ है अतीत, भूतकाल कहते हैं ना, है? जो बीत गया। भूत शब्द की कई अर्थ होता है? आज समझ। और यदि ऐसे भी कहो, तुम्हारे बात की मान भी गया है? जैसे गोकर्ण अपने भाई को उद्धार कर दिया कि नहीं कर दिया है? भागवत यहाँ पर कितने बार तो भागवत सप्ताह हुई, हमारे चिट्टमारी भागवत सप्ताह किया कितने है, तो भूत कहाँ से रही भैया? चलो ये मन की संस्कार हो जाता है तुम्हारा, है आश भूत फूत नहीं। यदि कोई हो संत महात्मा होगा, है अशरीरी आत्मा में वो भजन कर रहे हैं, दिन रात वो हो सकता है उसकी परिक्रमा, ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, नाम भजन कर रहे हैं। आप भी सौभाग्यवान हो, आपको दर्शन दिया है, आप सौभाग्यवान हो, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे तो दर्शन नहीं हुआ, आपको दर्शन दिया, आप सौभाग्यवान, बहुत अच्छी बात, भूत नहीं है। हाँ जिसको दर्शन हुआ अच्छा है, हाँ भाई अच्छा है ना। ऐसे ऐसे संत महात्मा के दर्शन होना सौभाग्य की बात है। आज मेरे गुरुदेव ये सब कथा सुनाते थे, है? एक सुना दूं? देखो मेरे गुरुदेव जो है आसाम में प्रचार में गए, मेरे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज। यहाँ पर कोई है बामन गोस्वामी महाराज के शिष्य कौन है? हाथ उठाओ भाई, है? राधा रमन प्रभु जी है, अच्छा बहुत अच्छा। और कौन है? बाबा जी महाराज, अच्छा है बहुत अच्छा। देखो हमारे गुरुदेव का है आसाम में प्रचार में गए, आसाम में घर जो होता है, मैं तो आसाम नहीं गए, गुरुदेव तो आसाम में प्रचार में ज़्यादातर वो क्या बोले उधार तरफ मेघालय और क्या उधार से क्या बोले उधार गए प्रचार करने के लिए। गुरुदेव के जो भक्त जो है गुरुदेव के बहुत उसको प्रेम प्रति से कामरा दे दिया। और उधार के उस समय गुरुदेव कहते थे घर से इस घर से दूसरे घर बहुत दूर दूर होते थे, उस समय की बात है, आज से कितने 50 साल बात मानो है। और थोड़ा भी बीच बीच में भी जंगल भी होता है, उस समय झाड़ी हो। गुरुदेव बैठे और वो धनी व्यक्ति था, आसन को बहुत बड़े सेठ जी था,
उनके दो घर था। एक घर में गुरुदेव और गुरुदेव के सेवक जो है रहे, और दूसरी घर में जो है, दूसरी घर जो थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, में भी 50-60 मीटर दूर होगा, है थोड़ा यहाँ से जो है और दूर। अच्छा, गुरुदेव रहन, गुरुदेव के सेवक रसोई बनाने लगे, तो इतने समय एक व्यक्ति गुरुदेव के कमरे में आकर के दरवाजा खटखटाया। तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ऐसे दयालु थे ना, कोई भी बुलाते थे गुरुदेव बिना सेवक से भी चले जाते थे, है। वो व्यक्ति आकर बोले, महाराज है मेरा जो है बेटा जो है बहुत बीमार है, आप थोड़ा उनको आशीर्वाद दे दीजिए, है। देखो मेरा गुरुदेव इसका सुनती, गुरुदेव की हिदायत, गुरुदेव सेवक के नहीं बोला, कुछ नहीं बोले, और उनके साथ चल पड़े, है। घोड़े के गाड़ी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टमटम बोलता है, उसको बैठे टंगा लेकर के चल, बोले वो बोले जा रहे हो, जाने बोलते बोलते कम से कम कितने दूर लेकर के चले गए, जंगल के रास्ता ही कहीं ससान मसान ऐसे किए चले, है। और देखो एक खाली बिल्डिंग, और उसके जहाँ 2 मंजिल पर उठाए, है। मेरे गुरुदेव बोले अच्छा। गुरुदेव ने एक चीज लक्ष्य किया, वो व्यक्ति जब एक मंजिल से जब दूसरी मंजिल में चलते हैं ना, वो जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव विचार करने लगे, ये तो कभी भूत के पल्ला में आ गया, भूत के पल्ला में आ गया। क्यों? गुरुदेव देखा, 2 वस्तु देखा, कभी कभी वो व्यक्ति जो है एक पैर नीचे रखते हैं, दूसरी पैर जो है दूसरी मंजिल के ऊपर वो रखते हैं और वो चले जाते। रात में नींद आ गई कि नहीं हाँ? एक मंजिल जमीन पर रखा, दूसरी मंजिल दूसरी पैर कहाँ रख दिया है? और जल्दी जल्दी आए, वो कहाँ से सुंदर सुंदर फूल की माला लेकर के है पहनाया। गुरुदेव साइन करने लगे, बोले अब उस समय जो फूल होना नहीं चाहिए, रजनीगंधा और क्या क्या अत्यंत सुगंध जो पुष्प युक्त जो है, ऐसे फूलों की माला पहनाया है। बोले ये सब फूल कैसे? अच्छा चलो, तो गुरुदेव के ऊपर देखा, फिर वो दूसरी क्या, गुरुदेव एक देखा, वो जो अब सिटी में चलते लगे ना है, उसके पैर ऐसे, देखो भूतों के जो होता है, गुरुदेव जो कहा, मैं तो भूत देखा ही नहीं है, उसके जो होता है ये होता है ना, ये उल्टी तरफ होता है। मैं सुना, मैंने गुरुदेव जो कहा मैंने सुना, मैं तो देखा ही नहीं अभी तक है। उसके पहले हम लोग ये रहते हैं, सामने रहता है ना, वो ऐसे उल्टा होता है वो है, और फिर जल्दी जल्दी चाह। अच्छा देखो हमारे गुरुदेव डरे नहीं है, हम तो डर जाते रहते थे। अच्छा चलो, बोले देखे कैसे, ऊपर में ले गए और लेकर के देखा, एक खटिया में एक लड़का सोए हुए है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा जो है ढका हुआ है। गुरुदेव ने उसको आशीर्वाद दे दिया, सुस्ति वाचन करके, जैसे हम सुस्ति वाचन करते हैं, सुस्ति में गोविंदा ऐसे करके दे दिया, बस आशीर्वाद कर दिया है। देखो गुरुदेव कहने जब मैं आशीर्वाद कर दिया, देखो खटिया खाली है, खटिया में कोई नहीं है। अच्छा, तो वो व्यक्ति कहने लगे महाराज चलिए। वो व्यक्ति फिर क्या की, भाई देखो वो टंगा जो बोल रहा है, टमटम जो बोल रहा है, कितने प्रकार के जो है फल जो है भर दिया। तो कहाँ से लिया पता है? खरबूजा से लेकर के तरबूजा लेकर के, जो गुरुदेव बताया, जो नाम बताया गुरुदेव मैंने याद है, हाँ इतना बड़ा बड़ा खरबूजा तरबूजा और क्या क्या फल जो है, और समय के जो जितने फल होता है सब लिख, और फिर है आपके ठीक मेरे दरवाजा के सामने है, उस स्वयं अंदर में रख करके
गुरुदेव बोले मैं बाहर आकर के देखा कि हम कहते कहाँ गए, उसके ना वो टमटम है ना घोड़ा है ना वो है, वो कहाँ। अब इतने समय सेठ जी आगे करके जो मालिक जो है ना, बोले महाराज जी आप कहाँ चले गए थे, हम लोग सब तब चिंतित हो गया, आपके घर बंद है और आप कहाँ चले गए। गुरुदेव ने कहा ये ऐसे एक व्यक्ति आए थे और उनकी बेटा की तबीयत खराब हो गया, मैं आशीर्वाद देने की। और वो व्यक्ति तब सारी कथा गुरुदेव ने सुनाया। कहे गुरुदेव है आप अकेला कहीं मत जाइए, ये भूत आसाम में उस तरफ जो है भूत है वो। और उसी प्रकार गुरुदेव करने लगे, देखो वो भूत स्वयं है, भूत शरीर छोड़ करके मुक्त होकर चले। अनेक कथाएं हैं हमारे गुरुदेव जो है, ये सब कथा जब जब गुरुदेव सिलीगुड़ी आदि सब प्रचार करके आते थे, हम लोग उस समय छोटे छोटे थे है, और गुरुदेव के चारों तरफ बैठ जाते थे है। गुरुदेव गीता की श्लोक सुनाते थे, बोलो गीता की कथा, गीता की बताओ प्रकृतिवाद कहाँ खंडन है, ये श्लोक बताओ अद्वैतवाद कहाँ खंडन है। और गुरुदेव ऐसे गीता के जो है प्रश्न करते थे, बोले गीता सब पाठ करो, गीता में ऐसी कहीं तुम्हारे संध्या जो है दूर नहीं हो सकता, सब प्रकार की तुम्हारे डाउट्स क्या हो जाएगा रिक्लियर। तो फिर गुरुदेव जब बीच बीच में जो है इसमें तो भूत पिशाच की कथा सुनाते थे, आज रोचकत्व बढ़ाने के लिए है। और उस कथा को सुनने के लिए क्या होता था, सारे ब्रह्मचारी जो है उस समय नवद्वीप मठ में हम लोग जब थे, मेरा याद है वो जब 50, 60, 70 था हम लोग सब है, आज समझिए सब एकत्रित हो जाते थे। गुरुदेव के चारों तरफ कठाल तला है ना है, देवानंद गौड़ी मठ के जो है अभी तो सिर्फ है कि नहीं है, कट दिया से है। गुरुदेव के जो है वहाँ पर नीचे गुरुदेव बैठते थे, श्री गुरुदेव बामन ऋषि महाराज है। इसके अभी तो उसको दो मंजिल बना दिया, गुरुदेव नीचे चला। तो वहाँ पर मेरा याद है हम लोग सब गुरुदेव के चारों तरफ जो है घेर करके बैठते थे और गुरुदेव ये समझता भूत पिशाच की कथा सुनाते थे है। आज समझ गए, क्योंकि गीता के कथा सुनाए सबको थोड़ी रुचि हो जाएगा है, इसलिए रुचि बढ़ाने के लिए कभी कभी जो है भूत पिशाच की कथा भी सुनाते थे है। आज चलो मैंने जिस कथा को आपको बताते जा रहे थे तो वो शिष्य बोले गुरुदेव अभी क्या करूं, ये तो भूत तो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या करें। गुरुदेव बोले देख सुनो, भूत को बुला कर बुलाओ और बुला करके बोलो ये 16 हाथ लंबी एक बांस लिया है, कितने 16 हाथ जानते हो लंबी जो है बांस, और लेकर के उसके अच्छी तरफ से छीलो, बिल्कुल स्मूथ कर दो है ऐसे। और करके उसके क्या करो है, घी लगाओ पूरा है, ऐसे पूरा क्या लगाओ घी लगाओ और उसके जगह 2-3 फुट नीचे जमीन उसको गाड़ दो है। और भूत के बोलो जिससे ऊपर उठो है और नीचे जब मेरा जरूरत होगा तुमको मैं बुलाऊंगा आ जाना। तो भूत क्या करने लगे, वही करने लगे है। भाई बांस में घी लगा देना, आप चढ़ नहीं पाओगे, दो कदम ऊपर उठे तो 3 कदम नीचे आ जाओगे है। तो भूत उसी प्रकार से, इसलिए हमारे मन रूपी जो भूत है ये सब काम में लगा दो है। और जब है काम नहीं है क्या करो, भगवत चिंतन आदि है। यही है मन का जो है भगवान में तो लगेगा नहीं, ठीक है सेवा में लगा दो है। तुम्हारे नाम में रुचि नहीं होगा, इतने सहज नहीं है 64 माला करना बहुत कठिन होता है 64 क्या 16 माला करके देखो ठीक से हो रहा कि नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या करते हैं, सेवा में लगाओ मन को है।
और इस सेवा करते करते तुम्हारी जब भक्ति मूला सुकृति जब पुष्ट हो जाएगा तब अपने आप नाम में रुचि आएगी। एक प्रोसेस है। दूसरे की निंदा वंदना छोड़ दो बस, है? गुरु सेवा, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा करो, है? और नाम करो। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं नामार्थ चिंतनम, साधक मंत्र जप के समय नाम से जुड़ी मिलन और विप्रलम्भ का लीला का स्मरण करें। मंत्र जप के समय 5 प्रकार के नियम का जो है पालन करें। वो 5 प्रकार नियम क्या है बताओ, किसको याद है? पहले कहते हैं मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र की जो है नाम मंत्र की चिंतन करना चाहिए। हाँ समझे, जैसे हरिनाम कर रहे हैं इसलिए तो हम पहली कहते जा रहे हैं। ये नाम करने के समय नाम की अर्थ जो है चिंतन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधन अर्थ क्या? राधे श्याम है, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम 32 है। हरे कृष्ण, हरे मीन्स राधा, हे राधे। राधा की मूल नाम क्या है? हरा। हरेति कृष्ण माना इति हरा है, जो अपने नाम रूप गुण लीला आदि के द्वारा चित्त के जो है हरण करती है, इसलिए उनकी नाम क्या होगी? हरा। और संबोधन पद में हो गया हरे कृष्ण। क्री और नक्री मन आकर्षण करते, कृष्ण आकर्षण करते, समस्त जीवों के जो है अपनी तरफ आकर्षण करके है और समस्त भोग आदि से निवृत्त करा के भक्त आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए कृष्ण नाम है। इसलिए नाम जप करने के समय ये चिंतन करना होनी चाहिए है। कनिष्ठ अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, किंतु अभ्यास करना पड़े है। देखो इसलिए भक्तिमान ठाकुर कह रहे हैं साधने करिबे जाहा सिद्धि ते पाइबे ताहा, केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। साधन काल में यदि नाम के आप अर्थ लेकर के चिंतन नहीं कर रहे हैं, सिद्धि अवस्था में कैसे प्राप्ति होगी? इसलिए साधने करिबे जाहा सिद्धि ते पाइबे ताहा, ये साधन नाम साधन करते करते ये अर्थादि चिंतन करो है। नामार्थ चिंतनम, साधन काल में यदि नामार्थ चिंतन नहीं किया, सिद्धि काल में आपको क्या प्राप्ति होगी है? इसलिए नहीं, नाम करते करते कम से कम इतने तो चिंतन होनी चाहिए है। और तो आगे तो विचार ऊपर है, किंतु नाम करते करते जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंतन आ रहे कि नहीं? समझनेसली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा है। यदि साधन दशा में हो सकता है प्राथमिक अवस्था में इन द बिगिनिंग में भी आपका ये चिंतन करना कठिन होगा है आज, किंतु नाम करते हुए ये नाम की अर्थ चिंतन करना पड़ेगा है। इसलिए कहते हैं नामार्थ चिंतनम है। मंत्र अर्थ का जानकर, मंत्र देवता के स्वरूप उनके साथ संबंध विशेष प्रतिपादक चिंतन और नाम और अर्थ का चिंतन। नाम मंत्र आदि की एक ही बात है कि नाम और मंत्र में कोई विशेष पार्थक्य नहीं, डिफरेंस नहीं है। एक होता है नाम, क्या होता है? संबोधन आत्मक कहा गया। संबोधन से मतलब भगड़ी के है। कोई व्यक्ति दूर में है, उसके हम कैसे पुकारते हैं? हे शब्द कहा गया है आज में। इसलिए नाम को कहा, नाम में जो कहा जाता है ये क्या है? संबोधन पद कहा जाता है। और मंत्र में क्या है? नमो
स्वाहा आदि के द्वारा उसके अर्पित कार्य है। उसे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक कहा जाता है। कारक विभक्तियां है ना, मतलब करते हैं संप्रदान, अपने को अर्पित करते हैं। इसे नमः स्वाहा है। मंत्र की अंतिम श्लोक, अंतिम क्या होता है? नमः स्वाहा करके ही रखा गया है। स्वाहा है, नमः। चलो इसके विस्तृत विवरण आगे तो मैं बताऊं। इसलिए ये सब चिंतन करना पड़ेगा। काल में ये चिंतन नहीं किया तो सिद्धि कहां से प्राप्ति होगी? इसलिए कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा हूं। साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाइबे ताहा, केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। पक्क अपक्क है, ये कच्चा आम और एक पका है। आम होता है ना, पहले जो आम होता है उसको क्या बोलते हो आप? आम ही बोलते हो, बहुत छोटा छोटा जो है। हाँ समझे, वो खा नहीं पाओगे है, ज़्यादा खाओ ना उसको आपको ये हो जाए, गले में लगे। किंतु देखो आम धीरे धीरे जब बढ़ते जाएगा फिर खट्टा लगेगा, किंतु वे जब पक जाएगा देखो मिठास है। ये उदाहरण देते जाए। इसलिए कहते हैं, साधने करीबे जहाँ सिद्धि ते पाइबे तहा, केवल मात्र पक्क अपक्क विचार है। इसलिए नाम मंत्र आदि सिद्धि कैसे होगी? केवल तत्व जानने से तो सिद्धि नहीं होगा है। आज चलो जैसे अभी अभी हम लोग भी श्रवण किया, साधक किसको कहा जाता है, सिद्ध किसको कहा जाता है? साधन भक्ति किसको कहा जाता है, भाव भक्ति किसको जाता है, प्रेम भक्ति कहा जाता है। ये तत्व ज्ञान तो हो गया, किंतु तत्व ज्ञान की तरफ थोड़ी प्राप्ति, अपने को भजन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा है। इसलिए कहते साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाइबे ताहा, केवल मात्र पक्क पक्क विचार। साधन काल में नाम करते हुए जो चिंतन आदि करते जाओगे है, धीरे धीरे वो परिपक्व होकर के आपकी प्राप्ति होगा है। इसलिए साधन काल में धीरे धीरे नाम के ऊपर चिंतन करें, नाम चिंतन करें, नामार्थ चिंतन। इसलिए हमारे भक्तिविनोद ठाकुर देखो, ये प्रथम अध्याय हमारी याद है, गुरुदेव जी कम से कम 3-4 महीने लगातार है ये प्रथम अध्याय जो हम जो है पाठ करने लगे। गुरुदेव कितने बार पाठ किया, प्रवचन दिया, किंतु पहली बार जब गुरुदेव इसको भजन रस शुरू किया है, एक ही चैप्टर जो है मेरे याद है, मैंने तो सब लिख करके रखता था उस समय है। गुरुदेव जो बोलते थे सब मैं लिख करके, मथुरा में अभी तो है मेरे सारे इतने पंजी पुंजी पड़ा हुआ है, लिखते थे। तो उसे कहते इस साधन, इसलिए कहते नामार्थ चिंतन, नाम मंत्रार्थी चिंतन करो। नाम करते करते थोड़ी सी नाम करो, जितना ही नाम करो कोई भी बात नहीं है, किंतु ठीक से करो है, चिंतन करो। इसे नामार्थ चिंतनम, मंत्रार्थ चिंतनम। फिर मंत्र ओधि देवता की रक्षक है यह है, और न्यास मंत्र आदि का उच्चारण करना, न्यास मुद्रा आदि कहा गया है, ये द्वितीय है। गुरु प्रदत्त मंत्र नाम आदि कैसे जप करना है, गुरुदेव के आदेश के अनुसार उसको क्रिया आदि करना है। ऐसे अंगुली की कैसे संचालन करना है, जैसे दीक्षा आदि के समय गुरु बता देते हैं यहाँ से शुरू करो और फिर यहाँ से समाप्त करो, बताते हैं ना, 10 बार कैसे जप करना है। ये मनमानी ढंग से नहीं, कोई तो यहाँ से शुरू करते, कोई किसी से शुरू करते, ऐसे नहीं है, कोई किसी में करे ऐसे नहीं। जैसे इसमें जो विधि दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रूम में कोई माला में जप करे कोई भी बात नहीं है, वो तो तुम्हारी अपना संपत्ति है। किंतु जो गुरु प्रदत्त, गुरु जैसे आदेश दिया
है। 8 बार जप करना है कि 10 बार जप करना है, 12 बार, 108 बार, उसी प्रकार मंत्र आदि जप करना चाहिए। इसके न्यास मुद्रा आदि कहा जाता है। तीसरी क्या है? प्रपत्ति। मंत्र देवता के श्री चरण में ही आश्रय करना ही प्रपत्ति कहा जाता है। चौथा क्या? शरणागति है। सिलटा है, मैं दुखित हूँ इस संसार में, हैं भवार नवे पड़े मोर, है क्या स्पंद है? भवार नवे पड़े मोर आकुल परान, इसे कूड़ पावो मोर ना जाए ना पाई संधान। भक्ति ठाकुर कीर्तन है। ये भवरूपी समुद्र में मैं गिर गया है, डुबकी लगा। हे प्रभु आप मुझे उद्धार कीजिए। इसी प्रकार की आरती को कहा जाता है क्या है? शरणागति कहा जाता है। शरणागति के बाद पांचवा क्या है? आत्मनिवेदन है। मेरा जो कुछ भी सभी है उनका है, मेरा नहीं है। यहाँ तक भी मेरा शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, किसका है? सब भगवान। आत्मनिवेदन तू आप दे करी परम सुखी, अरे दुख दूरे गल चिंता न रहिल, चौधरी के आनंद देखी। भक्ति आत्मनिवेदन। इसी प्रकार नाम मंत्र आदि जप करने की विधि का है। विधि के जब तक हम नहीं पालन नहीं करें आगे फल अधिकार ना लभिया, सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्ति लभाए। भजन साधन तो ठीक से नहीं किया आप लोग नहीं, मैं अपने कह रहा हूँ। देखते देखते 60 साल तो ऊपर हो गया है, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं कब तक हैं। ये भजन कब करेंगे? दीवार रहा उता से नहीं चाहिए। ये प्रभु मेरे तो समय आ गया है। हे प्रभु मेरे मन आपके चरण में कैसे लगे है? इसलिए भजन रहस्य ग्रंथ में ये सब बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम छलांग लगाना नहीं चाहते। मैं तो धीरे 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 गुरुदेव जैसे बताते थे, मैं इसको बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मथुरा में इसको मैं पहले से शुरू करते थे, षष्ठ धाम तक चला गया था है। इसलिए प्रातः काल में षष्ठ धाम आज काल मेरा समाप्त हो जाएगा। किंतु यहाँ से नीचे जो है कहा जी आप यहीं पर भजन रस शुरू करो, मैं यहाँ पर ही भजन रस शुरू करता हूँ। और प्रातः काल में जो है जो मेरा 3 महीने से आप चल रहे हैं उसके चलते जा रहे हैं। किंतु वास्तविक सत्य है, भजन रस ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ है जिसकी वास्तव रूप में भजन के जो है रहस्य के जो हृदय में उद्घाटन करना है, प्रकाश करना है, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे साधन काल में जैसे भजन करोगे आगे जाकर को ही प्राप्ति होगा, प्राप्ति होगा। इसलिए धीरे धीरे नाम भजन करें और नाम प्रभु की कृपा से ये सब उद्दीपन होगा। आगे की कथा काल बताएंगे। यदि ऐसे करके भी तब भी तुम्हारे नाम भगवान में चरण में जी नाम नहीं लग रहे हैं, नाम करते हुए तब भी फिर कह रहे हैं, फिर 3 प्रकार न 5 प्रकार फिर विधान दिया, वो काल बताएंगे। ये तो 5 प्रकार नियम दे दिया, फिर काल जो बताएंगे फिर 5 प्रकार के नियम बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।